जी का नाम सुन लिया आपने बताऊं तो ये क्लस्टर की मीटिंग थी जिसके हमारे कृष्ण पवार जी इंचार्ज हैं, 4 लोकसभा के इंचार्ज हैं। तो इसमें 4 लोकसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें जो मैनेजमेंट वाइज क्या किसको क्या काम है, प्रबंधन रहता है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट, उस प्रबंधन के नाते अलग अलग कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे टीमें बनाकर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। आपको पता है बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता ही चलाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा राजनीति में, राजनीति उनके परिवार वाले लोग संभालते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे बिना इलेक्शन के टाइम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता ही संभालता है। सर क्या कुछ तैयारी है सर आपकी भी? चुनाव नजदीक है, अब लगातार तैयारी सदा बीजेपी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता ही है, तो जो भी दायित्व मिलता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाता, तो जिसको भी जो दायित्व मिलेगा निभाएगा भाई साहब। तो इस बार फिर लगता है जी आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये निर्णय तो वो इलेक्शन कमेटी करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि लड़ना है या लड़वाना है, ये तो वो तय करते हैं। आपकी दिली तो मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता का खुद का कोई इच्छा नहीं होती, कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिल जाए वही उसकी इच्छा होती है। क्या लगता है अब की बार लोकसभा में और बढ़कर वोट मिलेगी? 100%। मैं समझता हूँ कि आप अभी मैंने क्या बोला, ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनके मुंह में ही सरस्वती का वास था। उन्होंने कह दिया बीजेपी 400 पार है, 400 पार है, उन्होंने बोल दिया, वो राज्यसभा के अंदर बोल दिया, मोदी जी के सामने बोल दिया। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कम्प्लीमेंट। देखो हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो तो हमारी बड़ाई हर वक्त करेंगे ही करेंगे, नहीं जी मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसने ही अपने मुंह से बोल दिया कि 400 पार, 400 पार, सबने तालियां बजा। कांग्रेस की संदेश यात्रा आज कुरुक्षेत्र में है, लगातार अब जीटी रोड बेल्ट पर फोकस नहीं, अब ये कौन से वाले निकाल रहे हैं संदेश यात्रा? ये कई ग्रुप है ना कांग्रेस, एसआर के, वही मैंने कहा कोई संदेश। हुड्डा जी भी कल थे। हाँ जी, हुड्डा जी भी कल थे। मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें। इनका इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं बेहतर हूँ, मैं विद इन कांग्रेस उनका कंपटीशन है कि बेहतर कौन है। वो अभी तो वही डिसाइड करने में लगे। फील्ड में लोगों के मामले में तो बाद में आएंगे, जन समस्याओं में तो बाद में आएंगे। प्रदेश का सर क्या कुछ रहने वाला है? केंद्र में दावा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस कह रही है इस बार उनकी सरकार बनेगी। नहीं, उनका तो फर्ज बनता भी, वो क्या करें। पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आधों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, उनके आपके खुद करनाल में चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मन से तो पिछली बार हार गए थे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं मन को मजबूत करने का, देखो क्या रहता है, वो कांग्रेस का ही है, उनका तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं सर। आज पंचकुला में भी जो है अशोक तंवर के नेतृत्व में जो है काफी लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी, कल हम मीटिंग में थे फरीदाबाद सूरजकुंड में, वहाँ यही चर्चा हो रही थी। अशोक तंवर जी भी मेरे को मिले थे, और मैं समझता हूँ कि जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है, और समाज के अंदर भी जोश है कि उनके मन के अनुरूप जो वो चाहते थे मोदी जी ने वो करके दिखाया, इसलिए लोगों में जोश है। अन्य दलों के लोग भी, बीजेपी के लोग लगातार संपर्क में हैं, और कल तो एक बड़ा अच्छी बात भी हुई कि और भी बहुत वो हमें जो बात मंच से पता लगी कि ऐसे लोग भी संपर्क में हैं जो बीजेपी जुड़ना चाहते हैं, कि समय आने पर ही वो बताएंगे, क्योंकि आज बोलेंगे तो वो क्लाइमेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। अडवाणी जी को बात करते हैं, रीजनल है, और ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि काफी सारे लोग जो हैं और भी ज्यादा जुड़े अभी। हाँ जी, हाँ जी। आम समाज में देखो नेता जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, किसी भी राजनीतिक दल के, जो जनता के मन की बात होती है उसको समझते हैं। लोगों ने जनता के मन की बात को समझ लिया। जिस तरह पूरा देश राममय रहा, लोगों में खुशी की लहर थी, मुझे लगता है 100% और अधिक लोग जुड़े। अडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया। आपको भी बधाई है, हमें भी बधाई है। श्रेष्ठ जन नेता रहे हैं और देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबके दिल में बहुत खुशी है। अडवाणी जी भारत रत्न। राज्यसभा चुनाव के कोई भी जा सकता है, मैं वही बताया, ये तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करती है, कोई भी नाम हो सकता है। अच्छा नाम। और वंदे मातरम मानकों के अनुरूप में बदला है। पिछले 10 सालों में 16 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। हमारे पीएम किसान निधि के तहत 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डाले गए हैं। सरकार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने के लिए योजना बनाई है, जिसमें हमारे देश में 1500 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरे देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को ड्रोन दीदी का अनुभव देकर के उनको काम दिया जाए। इसी प्रकार से
जो हमारे प्रस्तुत अवकाश महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का था उसको बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया है, जिसमें देश में हमारी करोड़ों बहनों को इसका लाभ मिलेगा। 10 करोड़ महिला जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, इनके समूह को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन, 40,000 करोड़ आर्थिक सहायता प्रदान की है। और इसी प्रकार से पूरे देश में 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर के नाम से बनाकर काम करने का काम किया है। इसी बात जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, सुरक्षा बीमा योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे सीता निर्मला जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट को पेश किया, तो पूरे देश में ये बजट बहुत अच्छा, सबने इसको सराहा है। जो हमारा जो बजट है वो जुलाई में आएगा और हमारा देश निश्चित तौर से आगे जिस प्रकार से आर्थिक की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से G20 करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की पहचान कराई है। और महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर 27 देशों के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए और नरेंद्र मोदी जी उनके बीच में खड़े हों, कि इससे देश के इससे खुशी की क्या बात होगी। तो ले निश्चित तौर पर आज हिंदुस्तान जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान को 15वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आए हैं, और उनका लक्ष्य है कि 2024 में 3रे स्थान पर हिंदुस्तान आए। तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री ने आज देश को जो गारंटी दी है उस पर वो खरा उतरेंगे। और देश के हर नागरिक आज मन बना चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री को 3री बार केंद्र में फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की जो केंद्र की नीतियां हैं, बराबर उन्होंने हरियाणा प्रदेश में भी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास काम कराए हैं। तो आज हरियाणा भी देश में पहले नंबर गिनतियों में आता है। तो निश्चित तौर से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार 3री बार रिपीट करेगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट में कुछ मिला नहीं, ना किसानों को ना आम लोगों को, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो विपक्ष, पहली बात तो देश में और प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, मैं कहता हूँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। और हरियाणा प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं। तो ये बताओ, हमारे अभी बाई इलेक्शन हुए स्टेटों में, 3 स्टेटों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री बने। क्या किसी को पता कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो संगठन तय कर देता है वो फाइनल है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन तक भी खड़ा नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे चुनाव लड़ेंगे? जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनकी 4 दिशाओं के अंदर मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कहीं पर किरण चौधरी है, कहीं रणदीप सुरजेवाला है, कहीं पर कुमारी शैलजा है। तो इसलिए आपसी लड़ाई की खत्म नहीं होती। तो इसलिए निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा। देश में सरकार बनाने का दावा कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर ये चुनाव 5 साल तक एक घरों में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब ये आकर के केवल अखबारों तक सीमित रहते हैं। जब भी इनकी प्रदेश कार्यकारिणी हो उसमें इनके जूते चलते हैं, कुर्सियाँ चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता देश में है और केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता स्थापित है। तो इसलिए कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित तौर से केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीत पाएंगे सर प्रदेश में और केंद्र में? इसमें 10 लोकसभा हमने बहुत भारी मार्जिन से, पहले हिंदुस्तान में दूसरा स्थान हमारे करनाल लोकसभा का हमारे संजय भाटिया का था। तो इसलिए अब भी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा प्रदेश में जीतेंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से हम हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।